हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा कंस का शासन चलता था। कंस इतना क्रूर था कि उसकी प्रजा हमेशा भय में जीती थी। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस डर से कांप उठा। उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब पूरी रात अद्भुत चमत्कार होने लगे। आसमान में बादल गरज रहे थे, परंतु कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। तभी कारागार की सारी बेड़ियां अपने आप टूट गई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और तेज बारिश के बीच यमुना नदी पार करने निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी। पानी इतना बढ़ गया था कि वासुदेव के कदम डगमगाने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। विशाल शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से श्री कृष्ण को बारिश से बचाने लगे। जैसे ही वासुदेव नदी के बीच पहुंचे, यमुना का जल शांत हो गया और उन्हें रास्ता मिल गया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नंद बाबा और यशोदा के घर जन्म कन्या को उठाया और श्री कृष्ण को वहां सुलाकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वो कन्या अचानक आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस भयभीत हो उठा। दूसरी ओर गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोहने लगे। वे कभी माखन चुराते तो कभी ग्वाल वालों के साथ शरारत करते। पूरा गांव उनकी मुस्कान पर मोहित था। एक दिन गोकुल में पूतना नाम की राक्षसी आई। कंस ने उसे कृष्ण को मारने भेजा था। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष लगे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। लेकिन नन्हे कृष्ण ने दूध के साथ उसकी सारी शक्ति भी चूस ली। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने असली विशाल राक्षसी रूप में आ गई। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। गोकुल के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है। नंद बाबा और यशोदा कृष्ण को प्यार से गले लगा लेते हैं, जबकि पूरा गोकुल जय कन्हैया लाल की नारों से गूंज उठता। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही अधर्म और बुराई का नाश करना शुरू कर दिया। उनकी लीलाएं आज भी लोगों को प्रेम, साहस और धर्म का मार्ग दिखाती है।